हाँ जी, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आज की क्लास में बच्चों हम एक बहुत सिंपल और आसान सी चीज सीखने वाले हैं। चीज बिल्कुल इजी है यार। आज आप सीखेंगे आई वॉन्ट टू या फिर ही वॉन्ट्स टू। यानी बहुत बार लाइफ में ऐसा होता है कि हम कुछ बताते हैं कि मैं ये करने वाला हूं या मैं ये करना चाहता हूं या वो ये करना चाहता है। तो बहुत ही सिंपल आसान सा एक स्ट्रक्चर है। जल्दी से बिना कोई देरी किए आज की क्लास में हम इसको सीख लेते हैं। आज हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे वॉन्ट टू या फिर वॉन्ट्स टू के साथ में। तो आओ भाई जल्दी से एक बार क्लास स्टार्ट करें। बोल इंग्लिश मतलब इंग्लिश सिखाने की गारंटी। बोल इंग्लिश प्लेटफॉर्म का मीनिंग सिंपल सा है, आपको इंग्लिश सिखाने की हमारी गारंटी, अगर आप साथ में बने रहते हैं तो, है ना। अगर आपको जो बातें बताई जाएं आप उन सारी बातों को फॉलो करते हैं तो। अब आओ जल्दी से एक बार बातों को समझ ले। तुम्हें यार इतनी थ्योरी नहीं समझनी, जनरली बुक में ऐसा लिखा जाता है, तुम्हें इतना कुछ नहीं जानना। तुम्हें दो चार सिंपल सिंपल बातें जाननी है, क्योंकि चीजें आसान है तो आसान तरीके से पढ़ेंगे। तो देखो आपको क्या जानना है, आपको जानना है आई, वी, या फिर हमने यूज किया यू, या फिर हमने क्या यूज किया दे। तो चाहे तो आई का यूज कर लो, चाहे वी का यूज कर लो, चाहे यू का यूज कर लो, या फिर आप यूज कर लो किसका, दे का। और आप यहां पर क्या लगाओ, यहां पर आप लगाओ want टू। और इसके साथ में आई वॉन्ट टू, यू वॉन्ट टू, दे वॉन्ट टू, या फिर वी वॉन्ट टू। आई वॉन्ट टू, वी वॉन्ट टू, या फिर यू वॉन्ट टू, या फिर मैंने क्या बोला, मैंने बोला दे वॉन्ट टू। और अब यहां पर ना आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लें। अब यहां पर आप वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज कर लें, फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लें, बस हो गया। तो जैसे ही आपने बोला ना आई वॉन्ट टू, इसका मीनिंग है कोई काम है जो आई करना चाहता है। ये वॉन्ट टू यही बात बता रहा है कि आई क्या करना चाहता है। आई वॉन्ट टू स्लीप नाउ, मैं अब सोना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गो नाउ, मैं अब जाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टॉक टू हर, मैं उससे बात करना चाहता हूं। दे वॉन्ट टू कम हेयर, वो यहां आना चाहते हैं, है ना। वी वॉन्ट टू सेल आवर, वी वॉन्ट टू सेल आवर शॉप, हम हमारी दुकान को बेचना चाहते हैं। या फिर कोई और एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू ईट समथिंग, तुम कुछ खाना चाहते हो। यू वॉन्ट टू प्ले माई वीडियो गेम, तुम मेरे वीडियो गेम के साथ खेलना चाहते हो। यू वॉन्ट टू सी माई नोटबुक, हम ऐसे भी यूज करते हैं। तो आपने बोला यू वॉन्ट टू सी माई नोटबुक, यानी आपने सामने वाले को कुछ बता दिया कि मुझे मालूम है तू मेरी कॉपी देखना चाहता है, मैं ये बात जानता हूं। तो वॉन्ट टू का यूज करके आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उस एक्शन को लिख दो जो एक्शन आप करना चाहते हो। या बेसिकली आप क्या, यहां जो भी लिखा है, अगर आई लिखा है तो आई उस एक्शन को परफॉर्म करना चाहता है, वी लिखा है तो वी उस एक्शन को करना चाहता है, यू लिखा है तो यू करना चाहता है, और दे लिखा है तो दे उस एक्शन को परफॉर्म करना चाहता है। यानी यहां पे आपने सब्जेक्ट डाला और यहां आपने क्या डाला, वांट टू, जो इस काम को करना चाहता है, जो इस काम को करना चाहता है। तो ये एक सिंपल सा फंडा है, बिल्कुल सिंपल आसान सा है। कुछ एग्जांपल्स मैंने बोल दिए वर्बली, कुछ एग्जांपल मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है आई वांट टू ट्रेवल द वर्ल्ड। क्या कह रहा है जी, ये आपसे कह रहा है आई वॉन्ट टू ट्रेवल द वर्ल्ड, मैं क्या करना चाहता हूं जी, मैं इस वर्ल्ड को, इस दुनिया को, इस जहां को ट्रेवल करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू ट्रेवल द वर्ल्ड। ठीक है, ये काम कौन करना चाह रहा है, आई करना चाह रहा है। और क्या करना चाह रहा है, आई ट्रेवलिंग करना चाह रहा है। तो आओ जी अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम जल्दी से। यू वॉन्ट टू लर्न ए न्यू लैंग्वेज, यू वॉन्ट टू लर्न ए न्यू लैंग्वेज, यानी जो यू है वो क्या करना चाह रहा है, वो एक नई लैंग्वेज को सीखना चाह रहा है। यू वॉन्ट टू लर्न ए न्यू लैंग्वेज, तुम एक नई लैंग्वेज सीखना चाह रहे हो। देखो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है ही नहीं। या फिर थोड़ा और आगे बढ़े, दे वॉन्ट टू सी द मूवी। अब देखना, दे करना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, फिल्म देखना चाह रहा है। यानी दे क्या चाहते हैं, फिल्म देखना चाहते हैं। आप कोई चीज करना चाहते हो तो आप सिंपल यूज करो वॉन्ट टू का, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अब एक बात और समझ लेते हैं आप, ऐसे ही आगे भी आने वाला है अभी। या तो वांट टू होता है या फिर वांट्स टू हो जाता है प्लस में V1। तो देखो इसमें तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, यहां भी ये, यहां भी ये, बस फर्क क्या है जी, फर्क इतना सा है कि यहां वांट है और यहां पीछे क्या लगा रखा है, एस लगा रखा है। फर्क कितना सा है जी, फर्क छोटा सा है कि यहाँ वांट है और यहाँ पीछे क्या लगा रखा है, एस लगा रखा है। तो देखो मैं क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पे आपको सिखा के आ चुका हूँ कि आई के साथ वांट लगा लेना, वी के साथ वांट लगा लेना, यू के साथ वांट लगा देना, और दे के साथ भी क्या लगा देना, वांट लगा देना। और अब देखो डिफरेंस क्या है, मैंने लिखा ही वॉन्ट्स
शी वॉन्ट्स, या फिर क्या लिखा, दे, अच्छा ही वॉन्ट्स, शी वॉन्ट्स, दे नहीं, दे तो ऊपर आ गया ना, ही वॉन्ट्स, शी वॉन्ट्स, या फिर मैंने किसी का नाम लिख देना है, राधा वॉन्ट्स। राधा को डांस करने का मन हो रहा है तो हमने क्या बोला, राधा वॉन्ट्स टू डांस। वो आपसे कुछ कहना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू से समथिंग टू यू, वो आपसे कुछ मांगना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू आस्क यू समथिंग, वो आपसे कुछ पूछना चाहता है या आपसे कुछ मांगना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू आस्क समथिंग फ्रॉम यू। वो आपको ना कुछ गिफ्ट देना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू गिफ्ट यू समथिंग, है ना। वो जाना चाहती है इस कंपनी को छोड़ के, शी वॉन्ट्स टू लीव दिस ऑर्गेनाइजेशन, वो इस कंपनी को छोड़ के जाना चाहती है। तो बिल्कुल आसान सी बात है, वॉन्ट टू या फिर वॉन्ट्स टू। देखो कितना आसान फंडा है, एक बार में तो यार सीख गए, एक बार में तो आप सीख गए। आगे फिर कुछ एग्जाम्पल दे रहा है, कह रहे वी वांट टू हैव ए पिकनिक दिस वीकेंड। मैंने बोला था वी वांट टू हैव ए पिकनिक दिस वीकेंड, हैव भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, या तो हैव या फिर कर दो वी वांट टू गो फॉर ए पिकनिक दिस वीकेंड, अभी भी सही है। इस वीकेंड पर हम क्या चाहते हैं जी, हम पिकनिक पर जाना चाहते हैं। तो चलिए जी नेक्स्ट की तरफ देखें। आगे कह रहे हैं वॉन्ट्स टू। आप सबको पता है बच्चों वॉन्ट्स टू का कहाँ यूज करना है, वॉन्ट्स टू का यूज करना है ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ। तो मैंने क्या बोला, ही वॉन्ट्स टू, ही वॉन्ट्स टू स्टे हेयर, वो यहां रुकना चाह रहा है। शी वॉन्ट्स टू डू LLB, वो LLB करना चाह रही है। तो अभी अभी तो पढ़ के आए हैं ही, शी, इट, या फिर अगर ही का नाम पता है तो सिंपल उसका नेम ले दो जी, और शी का नाम पता है तो उसका नाम, इट का नाम पता है तो इट का नाम। तो ही का नाम, शी का नाम, या फिर क्या यूज कर लिया, इट का हमने नाम यूज कर लिया। तो देखो आगे क्या कहते हैं, ही वॉन्ट्स टू बिकम ए डॉक्टर, वो क्या बनना चाह रहा है जी, वो एक डॉक्टर बनना चाह रहा है। He wants to become a doctor। आगे देखना और में क्या कहता है, she wants to read that book, वो क्या चाहती है, वो उस किताब को पढ़ना चाहती है। she wants to read that book। अगला देखना, it wants, अगले में क्या कह रहा है आपसे, it wants to play outside। और बेटा जब it का यूज किया ना तो बेसिकली it किसके लिए यूज कर सकते हो आप, एनिमल के लिए। कह रहे वो बाहर खेलना चाह रहा है, तो कौन खेलना चाह रहा है, कोई एनिमल, कोई आपका पेट है, आपके पास में एक डॉग है जो अंदर ज्यादा ही परेशान कर रहा है, तो आपने मम्मी से बोला इसका बाहर खेलने का मन हो रहा है, तो आपने एनिमल्स के लिए क्या लगा लिया, इट लगा लिया। तो आपने क्या बनाया, इट वॉन्ट्स टू प्ले आउटसाइड। ऐसे भी हम यूज किया करते हैं। डन है ना, बस हो गया खत्म। एक बात और यहां पे लिखी हुई थी कि कोई फिक्शनल कैरेक्टर हो, यानी कोई नॉन लिविंग थिंग हो। यार कैरेक्टर का मीनिंग क्या है, आपने सोच लिया डोरेमोन, तो डोरेमोन वास्तविकता में थोड़ी है, एक इमेजिनरी, एक काल्पनिक किरदार है, यानी कि क्या हो, कोई फिक्शनल कैरेक्टर हो। तो उसके लिए भी हम किसका यूज कर लेते हैं, इट का यूज कर लेते हैं। तो आज की क्लास में हमने सिंपल साधारण सी एक ये बात सीखी है कि वांट टू या वांट्स टू कब लगाया जाता है, और वांट टू के और वांट्स टू के बाद V1 ही आती है, और बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट भी कर दो, और नहीं पसंद आई तो बताओ क्यों नहीं पसंद आई, क्या पढ़ना चाह रहे हो और कैसे सीखना चाह रहे हो। और चैनल पर अगर नए आए हो तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करो और चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब भी करो। मिलेंगे नई क्लास में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।